गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे सुप्रीमम और इन्फीमम से रिलेटेड। शो दैट सुप्रीमम ऑफ 1 माइनस 1 अपॉन एन एन बिलोंग्स टू एन इज इक्वल टू 1। मतलब ये जो सेट है 1 माइनस 1 अपॉन एन का, तो उसका सुप्रीमम मीन्स क्या कि अपर बाउंड में जितने भी एलिमेंट्स है उस सेट का जो अपर बाउंड रहता है, उस अपर बाउंड में जो लिस्ट एलिमेंट रहता है अपर बाउंड का, उसको हम क्या कहते हैं, सुप्रीमम, लिस्ट अपर बाउंड। तो वो हमें 1 माइनस 1 अपॉन एन के लिए क्या दिखाना है, 1 दिखाना है। अब यहाँ पे अगर हम एन की वैल्यू, नेचुरल नंबर हमारा 1 है तो 1 अपॉन 1, तो 1 अपॉन 1 1, तो 1 माइनस 1 0, मतलब पहला एलिमेंट हमें 0 मिलेगा। फिर सेकेंड एलिमेंट अगर एन की वैल्यू हम 2 डालेंगे, एन माइनस 1 माइनस 1 अपॉन एन, सो एन इज इक्वल टू 1 डालेंगे तो 1 माइनस 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू 0। एन इज इक्वल टू 2 डालेंगे तो 1 माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0.5। मतलब सीक्वेंस ऐसे क्या हो जाता है, 0 से फर्स्ट नंबर मिलता है, बाद में सीक्वेंस क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। और यहाँ पे ये 0.5 मतलब इंक्रीज हो रहा है, 0.5 हाफ, फिर 0.6, तो ऐसे क्या मिलेगा, हमें नंबर मिलेगा। और लास्ट में अगर हम इन्फिनिटी डालते तो 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, तो लास्ट मिलेगा हमें 1 अप्रोक्सीमेटली। तो ये 0 to 1 के बीच में आएगा, तो उसका सुप्रीमम क्या होगा, 1 होगा। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। अब कैसे प्रूव किया है देखो, पहला नेचुरल नंबर लिया एन, 1 माइनस 1 अपॉन एन, ये लेस देन 1 होगा, क्योंकि वो हम जैसे ही एन बढ़ाएंगे तो वो 1 के आगे नहीं जाएगा, क्योंकि 1 से माइनस कर रहे हैं ना हम, तो इससे कितना भी बड़ा नंबर लिया तो भी वो 1 से माइनस हो रहा है, और 1 अपॉन एन लेस देन 1 ही रहता है, तो इसलिए उसकी सब्ट्रैक्शन भी हमें लेस देन 1 मिलेगी। तो 1 माइनस 1 अपॉन एन लेस देन 1। सो फॉर दस एक्स लेस इक्वल 1, फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू ए, 1 इज एन अपर बाउंड ऑफ ए। तो 1 ये क्या हो गया, अपर बाउंड हो गया, ये तो क्लियर हो गया। अब वो लिस्ट अपर बाउंड है, ये हमें प्रूव करना है। अब लिस्ट अपर बाउंड के लिए सपोज हमने कंसिडर किया कि कोई और भी है जो उसका क्या है, अपर बाउंड है। सपोज 0 इज लेस देन यू लेस देन 1, मतलब 1 से हमने क्या किया, यू स्मॉल नंबर लिया, लीस्ट नंबर, और यू हमने क्या किया, कंसिडर किया कि यू ये क्या है, अपर बाउंड है, ये कंसिडर किया। सपोज यू इज अपर बाउंड एंड विच इज लेस देन 1, मतलब वो क्या हो गया, लिस्ट अपर बाउंड हो गया। सो लिस्ट अपर बाउंड हो गया, तो n इज ग्रेटर देन 1 अपॉन 1 माइनस यू। ओके, सो आर्किमीडियन प्रॉपर्टी से देर एग्जिस्ट एन, मतलब ऐसे कौन सा भी इंटीजर्स एग्जिस्ट होगा कि जो ग्रेटर देन 1 अपॉन 1 माइनस यू से, सो दैट ये 1 माइनस यू यहाँ पे आ गया, एन वहाँ पे शिफ्ट हो गया, 1 माइनस यू इज ग्रेटर देन 1 अपॉन एन। फिर से ये 1 अपॉन एन यहाँ से आ गया, यू वहाँ पे चला गया, इसका मतलब यू इज लेस देन 1 माइनस 1 अपॉन एन। अब यू लेस देन 1 माइनस 1 अपॉन एन, इसका मतलब ये जो सेट है हमारा 1 माइनस 1 अपॉन एन से, उस सेट से भी यू छोटा है। अब उस सेट से यू छोटा है, इसका मतलब यू उस सेट में है ही नहीं, क्योंकि उस सेट में तो 1 माइनस 1 अपॉन एन के एलिमेंट है, और यू तो उससे भी छोटा आ रहा है, इसका मतलब यू उस सेट में कंटेन नहीं हो रहा है, तो वो कैसे अपर बाउंड होगा, तो विच इज़ कॉन्ट्राडिक्शन कि यू इज़ एन अपर बाउंड, एंड देयरफॉर 1 यही क्या हो गया, लिस्ट अपर बाउंड हो गया, ये क्या हो गया, प्रूव हो गया। दैट इज सुप्रीमम, लिस्ट अपर बाउंड ऑफ ए इज द ए, दैट इज सुप्रीमम ऑफ ए इज इक्वल टू 1, यू इज नॉट एन अपर बाउंड ऑफ ए। अब सेकेंड दिया है 1 अपॉन एन माइनस 1 अपॉन यम, हाँ, यम एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, फाइंड इन्फीमम ऑफ एस एंड सुप्रीमम ऑफ एस। अब हमें ये क्या करना है, प्रूव करना है। 1 अपॉन एन माइनस 1 अपॉन यम लेस देन 1 माइनस 1 अपॉन यम लेस इक्वल 1 फॉर ऑल यम एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ओके, अब हमने क्या किया, ये 1 अपॉन एन माइनस 1 अपॉन यम, 1 अपॉन एन तो लेस देन 1 रहता है, और ये माइनस 1 अपॉन यम, और ये वैल्यू जो 1 से अगर माइनस करेंगे तो वो वैल्यू भी क्या आएगी, लेस इक्वल 1 ही आएगी। अब इस सेट के लिए 1 माइनस, ऊपर अभी प्रूव किया कि 1 माइनस 1 अपॉन एन के लिए 1 ये क्या रहता है, सुप्रीमम, तो वैसे ही 1 माइनस 1 अपॉन यम के लिए सुप्रीमम क्या हो गया, 1 हो गया। तो इसका मतलब यू 1 इज एन अपर बाउंड ऑफ यस। सो बाय आर्किमीडियन प्रॉपर्टी यम इज ग्रेटर देन 1 अपॉन 1 माइनस यू, दैट इज 1 माइनस यू यहाँ पे शिफ्ट हो गया, यम यहाँ पे शिफ्ट हो गया, और यू यहाँ पे शिफ्ट किया, तो हमें मिला कि माइनस यू
इज ग्रेटर देन 1/m-1। साइन चेंज किया तो इनइक्वालिटी भी चेंज हो जाएगी। तो u इज लेस देन 1-1/m। therefore there exists x is equal to 1-1/n belongs to x such that u is less than x। दैट इज, अब अगर u x से स्मॉल आ गया इसका मतलब u ये अपर बाउंड नहीं है, u इज़ नॉट एन अपर बाउंड ऑफ s एंड हेंस 1 इज ये क्या हो गया, लिस्ट अपर बाउंड हो गया, दैट इज सुप्रीमम क्या हो गया, 1 हो गया। ओके, नाउ अब अगर -1 इज लेस देन 1 कंसिडर किया हमने कि -1 इज लेस देन 1/n-1 विच इज लेस इक्वल 1/n-1/m। देयरफॉर ये -1 ये क्या हो गया, लोअर बाउंड हो गया इस सेट का। अब लोअर बाउंड हो गया तो आर्किमिडियन प्रॉपर्टी से फिर से हम क्या एज्यूम कर सकते हैं कि n इज ग्रेटर देन 1/v+1। अगर n इज ग्रेटर देन v+1 है तो v+1 यहाँ पे शिफ्ट होगा, n नीचे शिफ्ट होगा, इसका मतलब v+1 इज ग्रेटर देन 1/n, दैट इज v इज ग्रेटर देन 1/n-1। और फिर से देयर एग्जिस्ट y इज इक्वल टू 1/n-1/n इज बिलोंग्स टू एस सच दैट -1 लेस इक्वल 1/n-1/1 लेस दैन v। और इसका मतलब ये v क्या हो गया, इज नॉट लोअर बाउंड ऑफ s एंड देयरफॉर -1 ये क्या हो गया, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ s, दैट इज इनफीमम ऑफ s इज इक्वल टू -1। ये क्या हो गया, प्रूव हो गया। मतलब यहाँ पे थोड़ी सी थ्योरी है रियल नंबर में, लेकिन रियल नंबर में थोड़ा सा एज्यूम करके और आर्किमिडियन प्रॉपर्टी यूज़ करके आपको ये थ्योरम क्या करना है, प्रूव करना है। अब यहाँ पे आर्किमिडियन प्रॉपर्टी ऑफ आर, इंडक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ n, इफ n बिलोंग्स टू n देन n+1 इज बिलोंग्स टू n। अगर n ए नेचुरल नंबर है तो n+1 ये भी क्या हो गया, नेचुरल नंबर हो गया। ओके, वेल ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी क्या है, सपोज अगर यस इज सबसेट ऑफ n एंड यस इज नॉट इक्वल टू 5, मतलब अगर हमने यस ये सबसेट हो गया नेचुरल नंबर का और वो नॉन एम्प्टी है, इसका मतलब उसको लिस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट होता है, दैट इज एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ n हैज़ लिस्ट एलिमेंट। ये वेल ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी हो गई। अब नेक्स्ट थ्योरम है आर्किमिडियन प्रॉपर्टी। आर्किमिडियन प्रॉपर्टी क्या है, इफ x इज ग्रेटर देन 0 देन फॉर एनी y बिलोंग्स टू r देयर एग्जिस्ट n बिलोंग्स टू n सच दैट nx इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन y। मतलब कौन सा भी अगर हमने पॉजिटिव इंटीजर्स का, पॉजिटिव नंबर का, पॉजिटिव रियल नंबर कंसिडर किया तो उसके लिए दूसरा एक रियल नंबर ऐसा एग्जिस्ट होता है कि वो nx इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन y। मतलब हम नेचुरल नंबर से अगर उसको मल्टीप्लाई करते तो वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन y, दैट इज nx इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन y। तो ये क्या हो गया, आर्किमिडियन प्रॉपर्टी। मतलब दो इंटीजर कौन से भी दो रियल नंबर लिए तो उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, nx इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन y। अब इसके लिए प्रूफ, अगर सपोज अब ये x पॉजिटिव है और अगर n को भी पॉजिटिव से न मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव तो वो पॉजिटिव ही होगा। और अगर केस फर्स्ट में y अगर हम निगेटिव करके कंसिडर करते तो उसके लिए तो ये थ्योरम प्रूव होगा ना, प्रूव ही होगा, क्योंकि निगेटिव नंबर छोटा ही होता है और पॉजिटिव नंबर बड़ा ही होता है, तो निगेटिव नंबर के लिए थ्योरम तो ऑब्वियस है। अगर सपोज y पॉजिटिव है तो थ्योरम कैसे प्रूव होगा, सपोज ये थ्योरम फॉल्स है, मतलब ऐसा नहीं होता, तो nx इज लेस देन y, nx इज लेस इक्वल y, वो बड़ा नहीं है इसका मतलब nx छोटा हो गया, nx लेस इक्वल y फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। अगर हमने उसको सेट यस कंसिडर किया nx सच दैट n बिलोंग्स टू n, अब द नॉन एम्प्टी सेट इज बाउंडेड अबाउ बाय y, अब nx इज लेस इक्वल y और उसको हमने यस कंसिडर किया तो इसका मतलब ये बाउंडेड अबाउ हो गया, क्योंकि ऐसा एक एलिमेंट एग्जिस्ट होता है y जिससे अपर लिमिट है उसको, मतलब इस सेट को अपर लिमिट है जो y है, इसका मतलब ये क्या हो गया, बाउंडेड अबाउ हो गया। ओके, क्योंकि ये nx लेस इक्वल y दिया है। अब अगर वो बाउंडेड अबाउ इसका मतलब उसको सुप्रीमम भी होगा, तो यस हैज सुप्रीमम। सपोज हमने u सुप्रीमम कंसिडर किया, u इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ यस, अगर u सुप्रीमम है तो वो nx से क्या होगा, बड़ा ही होगा, तो nx लेस इक्वल y लेस इक्वल u फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। अब इंडक्टिव प्रॉपर्टी से हमने क्या किया, यहाँ पे n की जगह n+1 लिया, तो n+1 ऑफ x लेस इक्वल u। ओके, तो n+1 सो n से मल्टीप्लाई किया nx विच इज लेस इक्वल, ये x वहाँ पे शिफ्ट हो गया u-x।
अब एन एक्स यू माइनस एक्स से भी लेस इक्वल है। अगर ये यू माइनस एक्स से लेस इक्वल है एन एक्स, इसका मतलब यू माइनस एक्स ये भी अपर बाउंड हो गया, लेकिन ये अपर बाउंड यू से छोटा आएगा यू माइनस एक्स, इसका मतलब यू माइनस एक्स सुप्रीमम हो गया। यहाँ पे यू हम क्या कर रहे हैं, यू को सुप्रीमम कह रहे हैं, इसका मतलब अपर बाउंड में ये सबसे छोटा है, लेकिन यहाँ पे यू माइनस एक्स ये यू से भी छोटा आया गया और वो अपर बाउंड आ गया, क्योंकि यू माइनस एक्स इज लेस देन यू और वो यू से भी क्या है, छोटा है। तो इसका मतलब u इज़ नॉट अपर बाउंड एंड विच इज़ कॉन्ट्राडिक्शन, दैट इज़ आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, दैट इज nx इज ऑलवेज ग्रेटर देन y। हमने क्या कंसिडर किया था यहाँ पे कि nx इज लेस इक्वल y, ये कंसिडर किया था, लेकिन यहाँ पे हमें कॉन्ट्राडिक्शन मिला। इसका मतलब nx ये हमेशा क्या होता है, ग्रेटर, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन y रहता है। नेक्स्ट थ्योरम इज if y belongs to R then there exists n belongs to n such that y is strictly less than n। यहाँ पे भी हमने एक इंटीजर रियल नंबर लिया y belongs to R, तो हमेशा रियल नंबर एक ऐसा नेचुरल नंबर एग्जिस्ट होता है जिस नेचुरल नंबर से वो रियल नंबर क्या होता है, छोटा होता है। ये तो ऑब्वियस है ना, कौन सा भी आप 1.2 रियल नंबर ले लो तो वो 2 से छोटा है, 7.9 ले लो वो 10 से छोटा है। मतलब ऐसा कौन सा भी रियल नंबर लिया तो भी वो ऐसे ही नेचुरल नंबर एग्जिस्ट होता है जो वो n से क्या होता है, छोटा होता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट थ्योरम दिया है, इफ x इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 देन फॉर एनी y belongs to R there exists n belongs to n such that nx is strictly greater than y। हमने अभी ये प्रूव किया कि nx is strictly greater than y। if z belongs to R then there exists n belongs to z such that n is strictly greater than z। मतलब हमने अभी जो दो थ्योरम देखे वो दो थ्योरम इक्विवेलेंट मतलब अगर ये ट्रू है तो ये ट्रू होता है, और अगर ये ट्रू है तो ये भी ट्रू होता है, दोनों एक दूसरे से क्या है, इक्विवेलेंट है, इक्वल है। ओके, then next corollary दिए, if three real numbers a, x and y satisfies the inequalities a less equal, x less equal, a plus y upon n for every integer n greater equal 1 then x is equal to a। मतलब अगर हमने थ्री इंटीजर्स लिए a, x, y तो ये क्या करता है, इनइक्वालिटी सेटिस्फाई करता है, दैट इज a लेस इक्वल, x लेस इक्वल, a प्लस y अपॉन n। अगर ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई करता है तो इसका मतलब ये x एंड ये दोनों क्या होंगे, इक्वल ही होंगे। मतलब अगर सपोज x लाइज बिटवीन a एंड a प्लस वाई अपॉन n के बीच है x, तो इसका मतलब a एंड x ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए, तो ये क्या हो गया, करोलरी हो गई। ओके, सो ये ऐसे थ्योरम है। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या देखेंगे, डेंसिटी थ्योरम। डेंसिटी थ्योरम का आज हम स्टेटमेंट देखते हैं, सिर्फ प्रूफ हम कल देखेंगे कि अगर हमने दो रियल नंबर्स लिए एक्स एंड वाई आर रियल नंबर्स विथ एक्स लेस देन वाई, मतलब एक छोटा और एक बड़ा, ऐसे दो नंबर्स लिए तो उन दोनों के बीच एक कोई भी रैशनल नंबर एग्जिस्ट होता है। मतलब कोई भी दो रियल नंबर के बीच एक रैशनल नंबर एग्जिस्ट होता ही है, दैट इज एक्स लेस देन आर लेस देन वाई। बिटवीन एनी टू रियल नंबर्स देयर इज अ रैशनल नंबर, दो रियल नंबर के बीच रैशनल नंबर होता है। ओके, सो ये हो गया डेंसिटी थ्योरम। तो उसका प्रूफ हम कल देखेंगे और उसके रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स है, वो भी एग्जांपल्स हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।